Myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about पैरामीशियम मॉर्फोलॉजी। बच्चों, अगर सिलेबस की बात करें तो ये मैंने बीएससी थर्ड ईयर आज से स्टार्ट कर दिया है। ये बीएससी थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, जिसमें यूनिट 1 स्टार्ट किया है मैंने, प्रोटोजोआ पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का क्या पढ़ना है? पैरामीशियम का मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखेंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी ईयर में पढ़ रहे हैं और आपके किसी पेपर में ये टॉपिक है तो आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप किसी भी ईयर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में हैं और अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक है पैरामीशियम, तो पैरामीशियम का मॉर्फोलॉजी आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैरामीशियम मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस, ऐसा कैरेक्टर जो हमें दिखता है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। उससे पहले जो पैरामीशियम का कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो हम इंट्रोडक्शन के फॉर्म में देना है, और उसके बाद थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके बाद हम 1 बाय 1 करके मूव करेंगे आगे, ठीक है। तो पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, एक सेल का बना होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ये प्रोकैरियोट नहीं होता, यूकैरियोटिक होता है। केप्ट अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, आपने तो सुना होगा किंगडम का नाम। तो ये किस किंगडम के अंदर रखा गया है? प्रोटिस्टा के अंदर। ये क्या है? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है। अभी जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो पूरा इसका होल बॉडी सीलिया से घिरा होता है, इस वजह से ये क्या होता है? सीलिएटेड प्रोटोजोन। कम अंडर फाइलम सीलियोफोरा, सीलिएटेड है इस वजह से याद रखिएगा, याद रखने में आपको आसान हो जाएगा। किस फाइलम में रखा गया? सीलियोफोरा में। फाउंड इन फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर ऑल्सो, फ्रेश वाटर में भी रह सकता है और मेराइन वाटर में भी रह सकता है। स्लीपर शेप्ड बॉडी, स्लीपर कैसा होता है? देखिए मैंने डायग्राम में शो किया, ये इस टाइप का बॉडी, सोया हुआ, लेटा हुआ, स्लीपर शेप्ड, ठीक है। तो स्लीपर शेप्ड बॉडी होता है। रिप्रोडक्शन इज प्राइमरली, वैसे तो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है, लेकिन प्राइमरी बेसिस पे थ्रू ए सेक्सुअल बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गए किसके बारे में? पैरामीशियम के बारे में। आई अगेन रिपीट, पैरामीशियम क्या होता है? यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स होता है, होल बॉडी सीलिया से घिरा होता है, कम अंडर फाइलम सीलियोफोरा, स्लीपर शेप्ड बॉडी होता है, और रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगर आपसे वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ दे, जो 3 नंबर या फिर 5 नंबर, हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक सिलेबस के मार्क्स अलग अलग होते हैं इस वजह से, लेकिन अगर मैं साथ ही साथ आपको बताते चलती हूँ कि किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर वेरी शॉर्ट आ जाए तो बस आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के और फिर क्लासिफिकेशन दे के और उसका डायग्राम बना दीजिएगा। आप अगर 3 मार्क्स है तो 3 में 3 देने से कोई नहीं काट सकता। अगर 5 नंबर का है तो 5 में 5 आपको ज़रूर ही मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखिए क्लासिफिकेशन में क्या करना है। तो क्लासिफिकेशन में किस डोमेन का है ये? यूकैरियोटा। अगर दो डोमेन है, प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा, ये क्या है? किस डोमेन के अंतर्गत रखा गया? चूँकि यूकैरियोट से इसलिए यूकैरियोटा। किंगडम प्रोटिस्टा, फाइलम सीलियोफोरा, ऑर्डर पेनिक्यूलिडा, फैमिली पैरामीसाइडी, पैरामीशियम है इस वजह से पैरामीशियम है इस वजह से पैरामीसाइडी फैमिली में रखा गया है। जीनस पैरामीशियम एंड स्पेसीज तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो पैरामीशियम कॉर्डेटम हम पढ़ते हैं, या फिर पैरामीशियम ओरिलिया जनरल बेसिस पे पढ़ते हैं। तो आप कॉर्डेटम भी लिख सकते हैं, ओरिलिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब आ जाइए डिटेल डायग्राम में। चूँकि हमें मॉर्फोलॉजी पढ़ना है तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये है आपका डिटेल डायग्राम। यहाँ देखिए, ये आपका बॉडी इस तरह से जो घिरा है, इस तरह से, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? पेलिकल। और ये सीलिया से पूरा घिरा हुआ है। अभी हमने देखा सीलियोफोरा, तो सीलिएटेड बॉडी है। ये वाला पोर्शन आपका क्या है? ओरल ग्रूव है, ओरल ग्रूव, जिसको क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूलम कहते हैं। यहीं पर आपको कौन सा बक्कल कर्वेचर है, यहीं पर ओरल ग्रूव के पास ही क्या होता है? बक्कल कर्वेचर, ठीक है। और यहाँ पर ओपनिंग है माउथ जैसा, थोड़ा सा आपको दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? सेल माउथ और साइटोस्टोम, ठीक है। और उसके नीचे क्या है? एनल पोर, जिसको क्या कहते हैं? साइटोप्रॉक्ट। उसके बाद ये जो आपको स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
ये वाला पोर्शन आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है। और ये जो छोटा छोटा ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, फूड वैक्यूल। ये है आपको ये वाला ये सब क्या है आपको, फूड वैक्यूल। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल घिरा है किससे, आपको रेडियल कैनाल से, ठीक है। और ये जो छोटा छोटा न्यूक्लियस है स्मॉल, उसको क्या कहेंगे, माइक्रो न्यूक्लियस, और जो बड़ा न्यूक्लियस है उसको क्या कहेंगे, मैक्रो न्यूक्लियस। तो मेन स्ट्रक्चर क्या है, पेलिकल है, सीलिया है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है, ठीक है। ये 4-5 मेन स्ट्रक्चर हैं, तो उसी का एक्सप्लेनेशन अभी हम देखने वाले हैं। तो ये मैंने इन 1 पेज समरी माइंड मैप के फॉर्म में आपको बताया है। आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं पॉइंट वाइज करके, और चाहे तो फिर पॉइंट वाइज हेडिंग दे के भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए, जो मेन हेडिंग है क्या, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो इस तरह से आप क्या करिएगा, बीच में या तो पैरामीशियम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक लिख दीजिएगा, या फिर आप ये छोटा सा डायग्राम बना के जो जो मेन इंपॉर्टेंट आपको एक्सप्लेनेशन देना है जिस ऑर्गन का या फिर जिस स्ट्रक्चर का, तो उसका हेडिंग थोड़ा थोड़ा लेबलिंग आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं साइज़ एंड शेप। तो साइज़ एंड शेप में ये कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत ही छोटा होता है, अप्रॉक्स 170 to 290 माइक्रोन्स होता है, ठीक है। लाइट ग्रे और वाइट इन कलर होता है। माइक्रोस्कोपिक तो होता है लेकिन इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। अपीयर्स लाइक सोल ऑफ स्लीपर, सोल मीन्स क्या होता है, आत्मा, स्लीपर के आत्मा जैसा दिखता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्लीपर एनिमलक्यूल। बॉडी इज लॉन्ग ब्लंट, लंबा होता है और ब्लंट इंडेड होता है, दिख रहा है आपको। राउंडेड, ये जो लॉन्ग और ब्लंट इंडेड होता है वो है राउंडेड और पॉइंटेड होता है। एट एंटीरियर राउंडेड होता है और एट पोस्टीरियर पॉइंटेड होता है। याद रखने के लिए P फॉर पॉइंटेड, P फॉर पोस्टीरियर, और R फॉर राउंडेड, R और A एंटीरियर। तो अगर P याद रहेगा तो A तो ऑलरेडी याद रह सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक किसके बारे में, साइज़ एंड शेप के बारे में। उसके बाद आ जाइए पेलिकल। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, पेलिकल। पेलिकल अभी हमने आपको दिखाया कौन सा स्ट्रक्चर है, ये जो सराउंड किया हुआ है इस तरह से आपको स्ट्रक्चर, ये वाला पेलिकल। तो पेलिकल क्या है, बॉडी इज कवर्ड बाय थिन डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। बॉडी किसे कवर होता है, थिन डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। इलास्टिक पेलिकल मेड अप ऑफ जिलेटिन। ये पेलिकल क्या चीज़ का बना होता है, जिलेटिन का, इसलिए इलास्टिक बॉडी होता है। पेलिकल होल्ड्स द शेप ऑफ द एनिमल बट इज इलास्टिक इनफ टू परमिट कॉन्ट्रैक्शन। ये पेलिकल पूरे बॉडी को होल्ड करके रखा रहता है, इसके शेप को, इस वजह से ये इलास्टिक लेकिन होता है, ये परमिशन देता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया किसके बारे में, पेलिकल के बारे में। अब आ जाए सीलिया। सीलिया तो हमें होल बॉडी में दिख रहा है। तो इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय न्यूमरस टाइनी हेयर लाइक फाइन प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया, ठीक है। चूँकि होल बॉडी घिरा होता है इस वजह से ये कंडीशन क्या कहलाता है आपको, ये कंडीशन कहलाता है आपको होलोट्राइकस कंडीशन, सिंस होल बॉडी इज सराउंडेड बाय सीलिया, ठीक है। तो साइज एंड शेप हो गया, पेलिकल हो गया और सीलिया हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, फूड वैक्यूल। ये छोटा छोटा स्मॉल फूड वैक्यूल आपको दिख रहा है नीचे, और ये बड़ा सा जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर आपको ओरल ग्रूव है, ये वाला ओपनिंग जो है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फूड वैक्यूल क्या होता है। फूड वैक्यूल कैसा होता है, रफली spherical non-contractile bodies varying in shape and size and number lying in the इंडोप्लाज्म। इंडोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है, नंबर 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, और रफली स्फेरिकल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल बॉडीज़ का बना होता है, ठीक है। ये क्या कंटेन करता है, क्या कैरी करता है, तो दे कंटेन इंजेस्टेड फूड पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया। ये इंजेस्टेड फूड पार्टिकल को कैरी करता है, ठीक है। अब आ जाइए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल कैसा होता है, टुवार्ड्स ईच एंड ऑफ द बॉडी देयर इज अ क्लियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्लियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। नॉर्मली पैरामीशियम पोजेस 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। जनरली पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, यहाँ भी मैंने शो किया है 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो जनरली यही पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ना पाया जाए या फिर 3-4 ना पाया जाए। बच्चों साइंस में कुछ भी आपको स्पेसिफिक नहीं होता है, कुछ भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, नहीं, पॉसिबिलिटीज़ आर ऑलवेज देयर,
पॉसिबिलिटीज़ हमेशा हो सकता है। अगर हम यहाँ 2 बोल रहे हैं तो ये जनरल बेसिस मतलब बता रहे हैं कि हाँ ठीक है जनरली 2 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 नहीं पाया जा सकता, 1 भी पाया जा सकता है, 3 भी पाया जा सकता है, 4 भी पाया जा सकता है। अब आ जाइए लास्ट स्ट्रक्चर आपका ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव मैंने अभी आपको दिखाया, ये गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर, लार्ज ऑब्लिक शैलो डिप्रेशन कॉल्ड ओरल ग्रूव और पेरिस्टोम विच गिव्स द एनिमल एसिमेट्री, ये बॉडी को एसिमेट्री देता है। और इट इज़ प्रेजेंट ऑन वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ द बॉडी। वेंट्रो, डॉर्सल और वेंट्रल का नाम आपने सुना होगा। डॉर्सल जो हथेली के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो डॉर्सल कहलाता है, और अंदर धंसा हुआ जो हथेली वाला पोर्शन होता है वो वेंट्रल होता है। तो वेंट्रोलेटरल साइड में ये प्रेजेंट होता है। लार्ज होता है, ऑब्लिक होता है, शैलो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन मीन्स धंसा हुआ, ठीक है। और ये क्या करता है, बॉडी को एसिमेट्री देता है, सिमेट्री में, एक सिमेट्री में नहीं रहने देता, एसिमेट्री, ठीक है। ये हो गया कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको, तो आपको मॉर्फोलॉजी ही पूछा है तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये सुंदर सा डायग्राम हो गया और क्लासिफिकेशन हो गया। तो इतना कंटेंट तो मैं आपको दे देती हूँ कि आप इसका अगर 60 to 70% भी गेन कर पाते हैं तो अच्छे से अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ बच्चों को मैंने पहले भी बताया मेमोराइजेबल फैक्ट याद रहते हैं तो वो पॉइंट वाइज भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन आप चूँकि जूलॉजी के स्टूडेंट हैं इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप अच्छे से डायग्राम के हेल्प से अपने आंसर को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा। ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो वो हम पढ़ाएंगे। बाकी बीएससी फर्स्ट ईयर ऑलरेडी चल चुका है, चल रहा है। पेपर फर्स्ट यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 चल रहा है। यूनिट 3 तक कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिकल का सीरीज़ भी ऑलरेडी साथ साथ चल रहा है। तो जिस तरह बीएससी फर्स्ट ईयर का थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चल रहा है उसी तरह बीएससी सेकेंड ईयर का भी थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चलेगा, और बीएससी थर्ड ईयर का भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का सीरीज़ साथ में ही चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो और मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो, मेरा ये कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।